अबू धाबी पुलिस ने रोड्स पर विजिबिलिटी कम होने के कारण कोहरे के दौरान ट्रकों, हैवी व्हीकल्स एंड बसेस की आवाजाही को रोक दिया। 26 सितंबर शनिवार को एक ट्वीट में अबू धाबी पुलिस ने एक्सीडेंट से बचने के लिए ट्रैफिक सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए ट्रक चालकों को भारी कोहरे के दौरान ड्राइविंग के खिलाफ चेतावनी। जब तक कोहरे के दौरान वेदर कंडीशन क्लियर नहीं होगी तब तक इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोड्स पर हैवी व्हीकल्स को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने फेसबुक के एक पोस्ट में कहा कि जो इस ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते हैं उन पर 500 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें 4 ट्रैफिक पॉइंट्स मिलेंगे। यूएई पुलिस के द्वारा एक फेसबुक पोस्ट में कहा गया, कोहरे के दौरान ड्राइविंग करना मिनिस्ट्रियल डिसीजन नंबर 178 के अनुसार 2017 के आर्टिकल 104 संबंधित इकाई के निर्देशों के उल्लंघन में धुंध के समय ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं पर ट्रैफिक का उल्लंघन है। शारजाह पुलिस ने घोषणा की कि शारजाह मोटरिस्ट अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर ब्लैक पॉइंट्स को कम करने के लिए दूर से जागरूकता व्याख्यान यानी रिमोटली अवेयरनेस लेक्चर्स का लाभ उठा सकते हैं। सेंट्रल ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर डॉक्टर अहमद सईद अल नौर ने कहा कि पुलिस ने शारजाह पुलिस वेबसाइट पर ट्रैफिक पॉइंट्स रिडक्शन प्रोग्राम के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को लॉन्च करने के लिए शारजाह ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम किया। ब्रिगेडियर जनरल अल नौर ने कहा कि पुलिस वेबसाइट पर रिमोट लेक्चरर्स ड्राइवरों को यूएई में रोड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अधिक जानकारी देकर रीक्वालिफाई करेंगे। दुबई में कोरोना प्रसार को फैलने से रोकने के लिए दुबई इकोनॉमी और दुबई नगर पालिका के सहयोग से जांच अभियान चलाया जा रहा है। दुबई में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ने के आरोप में 7 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है। दुबई इकोनॉमी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। यूएई में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सभी अमीरातों में एहतियाती सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जाँच अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि कोरोना प्रसार को रोका जा सके। दुबई में जाँच अभियान के तहत अब तक कई रेस्टोरेंट, कैफे और दुकानों को बंद कर दिया गया है और उन पर जुर्माना लगाया गया है। 25 सितंबर को 14 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया था और 5 दुकानों को चेतावनी जारी की गई थी। दुबई इकोनॉमी का कहना है कि सभी दुकानें, स्टोर और शॉपिंग मॉल्स में एहतियाती उपायों का पालन करना आवश्यक, जिसमें सभी कर्मचारियों को काम के दौरान मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही काम के दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य है। दुबई इकोनॉमी ने लोगों से यह आग्रह किया है कि अमीरात में नियमों का उल्लंघन देखने पर स्टोर्स पर उपलब्ध 600545555 नंबर पर कॉल करके या फिर consumerrights.ae वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट करें। यूएई में 26 सितंबर को कोरोना के 1078 नए मामले सामने आए। इससे देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 90,618 हो गई है। शनिवार को कुल 857 लोग रिकवर हुए, वहीं कोरोना से अब तक कुल 79,676 लोग ठीक हो चुके हैं। 26 सितंबर को यूएई में 2 व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। वहीं अब तक कोरोना से 411 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं एवं एक्टिव केसेस की संख्या 10,531 हो चुकी है। यूएई की छोटे हथियार बनाने वाली कंपनी कैरकल भारत को कार 816 असॉल्ट राइफल्स की सप्लाई करती है। अब आपूर्ति में तेजी लाने के लिए कंपनी ने मेक इन इंडिया के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। भारतीय सेना के लिए 93,895 कार 816 असॉल्ट राइफलों को लाने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2018 में कैरकल को सिलेक्ट किया था। कैरकल भारत में राइफल के कुछ पुर्जे का निर्माण पहले से ही कर रही है। भारत में कार 816 असॉल्ट राइफल के करीब 20% पुर्जे पहले से ही बन रहे हैं, लेकिन अब आपूर्ति में तेजी लाने के लिए कंपनी में भारत में ही इसका उत्पादन करने का निर्णय लिया है। भारत में उत्पादन के लिए कंपनी ने पहले ही आवश्यक जमीन, कारखाने और स्थानीय साझेदार की पहचान कर ली है। यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एमओआई ने एक ट्वीट के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि एक और लॉकडाउन के बारे में जो ट्वीट वायरल हो रहा है वह एक फेक ट्वीट है। एमओआई ने स्पष्ट किया। शनिवार 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर ले मंत्रालय ने नकली ट्वीट के स्क्रीनशॉट को फॉल्स न्यूज स्टैम्प के साथ पोस्ट किया। आपको बता दें कि वायरल हो रहे नकली ट्वीट में लिखा है कि SIC कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण हमने रविवार से शुरू होने वाले इमीडिएट इफेक्ट एक और
लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है और साथ ही सभी से सेल्फ क्वारंटीन रहने का आग्रह किया है। इसके अलावा घर पर रहने और सुरक्षित रहने का आग्रह किया गया है। मिनिस्ट्री ने रेजिडेंट्स से अपने ऑफिशियल सोर्सेज से जानकारी यानी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने और फेक अकाउंट्स द्वारा फैलाए गए रूमर्स या समाचारों को प्रसारित नहीं करने का आग्रह किया। यूएई कैबिनेट के द्वारा अप्रैल में एक निर्णय अपनाया गया था जिसमें नकली और भ्रामक स्वास्थ्य सूचनाओं को प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए 20,000 दिरहम तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NCEMA ने शनिवार को कोविड-19 प्रिकॉशनरी मेजर्स और सेफ्टी रूल्स के उल्लंघन के लिए अजमान में 3 रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिए। अजमान पुलिस में डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑपरेशंस ब्रिगेडियर खालिद मोहम्मद अल नुआमी ने कहा कि अधिकारियों द्वारा रेस्टोरेंट पब्लिक हेल्थ कंडीशंस का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे थे। इसके अलावा वहां सेफ्टी मेजर्स का उल्लंघन भी किया जा रहा था, जिसके बाद तीनों ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। तीनों रेस्टोरेंट्स को अगला नोटिस आने तक अस्थायी रूप से यानी टेम्पररी बंद कर दिया गया है। NCEMA अजमान ने अमीरात में सभी प्रतिष्ठानों को एहतियाती और निवारक उपायों यानी प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स का पालन करने और पब्लिक हेल्थ रिक्वायरमेंट्स को बनाए रखने का आग्रह किया। अबू धाबी में प्रोसिक्यूटर्स ने इस साल अब तक कथित साइबर ब्लैकमेल के 208 से अधिक मामलों को दर्ज किया। अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट ने कहा कि इस साल 430 साइबर क्राइम मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 208 साइबर ब्लैकमेल के हैं। अधिकांश मामलों में ब्लैकमेलर्स शामिल थे जो प्राइवेट फोटोज, वीडियोस या वॉइस रिकॉर्डिंग को लीक न करने के बदले में सेक्सुअल फेवर की मांग कर रहे थे। दूसरा सबसे कॉमन सिनेरियो पैसे के लिए ब्लैकमेल करना। चीफ प्रोसिक्यूटर अब्दुल्ला अल मंसूरी ने कहा कि एक महिला थी जिसने एक ब्लैकमेलर को बड़ी रकम का भुगतान किया ताकि ब्लैकमेलर्स उसे पूरे साल तक परेशान ना करे। उम्मीद है कि ब्लैकमेलर्स ने उसे धमकी देना बंद कर दिया होगा। शारजाह में एक आइकॉनिक लैंडमार्क फ्लाइंग सॉसर को एक कला स्थान यानी आर्ट एंड कम्युनिटी स्पेस के रूप में फिर से खोल दिया गया है। इसमें एक मल्टीमीडिया आर्ट इंस्टॉलेशन भी है जो एलियंस और कोलोनियलिज्म को दर्शाता है। गुरुवार को गूगल मैप में एक नया अपडेट आया है जहां कोरोना प्रसार को दर्शाने वाली एक सुविधा दी गई है, जिससे यह पता चलेगा कि किस एरिया में कोरोना ने अपना हॉटस्पॉट बना रखा है। गूगल मैप के मैनेजर सुगोई बनर्जी के अनुसार यह अपडेट एक सिंबल भी है जो यह बताएगा कि कोरोना मामलों की संख्या एक निश्चित बिंदु पर बढ़ रही है या घट रही है। इस अपडेट का खास मकसद एक क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी देना है ताकि आप इस बारे में निर्णय ले सकें कि कहां जाना है या क्या करना है। नक्शे में कोविड परत में प्रयुक्त डेटा कई स्रोतों से आते हैं, जिनमें जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क टाइम्स और विकिपीडिया शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि यह सेवा इस हफ्ते दुनिया भर में एप्पल और गूगल के एंड्रॉइड दोनों पर चलने वाले मोबाइल फोन के लिए मैप्स एप्लीकेशन के संस्करणों के माध्यम से लॉन्च की जाएगी। ओमान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बीते दिन गुरुवार को एक बयान में कहा कि देश अक्टूबर से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करेगा ताकि देश और एयरलाइन के कर्मचारियों को उभरते कोरोना से बचने के लिए सख्त उपायों के अनुसार उड़ानें शुरू की जा रही। राजधानी मस्कट और सलालाह शहर के बीच घरेलू उड़ानें भी उसी तारीख से फिर से शुरू होंगी। बता दें कि कुवैत में नर्सिंग टीम का एक नया बैच वापस आया है। बता दें कि ये टीम भारत में कोरोना प्रसार के कारण कई दिनों से फंसे हुए थे। इन टीमों में कुल 116 नर्सों की संख्या थी। भारत के केरल राज्य में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 14 दिनों के क्वारंटीन में ढील दे दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार वे सभी जो दूसरे राज्य में जाते हैं और केरल वापस लौटते हैं, उन सभी विजिटर्स को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन से गुजरने की सलाह दी जाएगी। IPL के 13वें सीजन के 8वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने 143 रन का टारगेट दिया था, जिसे कोलकाता ने 12 बॉल बाकी रहते हासिल कर लिया। जीत के हीरो शुभमन गिल रहे, जिन्होंने 70 रन बनाए। KKR ने 18 ओवर में 3 विकेट पर 145 रन बनाए। शुभमन गिल और इयोन मॉर्गन ने 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 92 रन की पार्टनरशिप की। वहीं हैदराबाद की ओर से खलील अहमद, टी नटराजन और राशिद खान को एक एक विकेट मिला।